माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है सीफैम 400 mg कैप्सूल्स के हवाले से कि सीफैम है क्या, इसे किस तरह से इस्तेमाल करना है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। अब देख लेते हैं सीफैम है क्या। सीफैम बेसिकली एंटीबैक्टीरियल है। इसका जो फॉर्मूला है वो है सेफेक्सीम। सेफेक्सीम का काम है कि वो किसी भी तरीके की बैक्टीरियल ग्रोथ को जो है ना स्टॉप करता है, यानी कि बैक्टीरियल ग्रोथ को ये इनहिबिट करता है। ये किसी भी वायरल इन्फेक्शंस में काम नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल के लिए ही है। सेफेक्सीम जो है ये सेफेलोस्पोरिन क्लास से बिलोंग करता है। ये सांस की नाली के इन्फेक्शन, फेफड़ों के इन्फेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके अलावा ये गले के इन्फेक्शंस के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके अलावा ब्रोंकाइटिस की वजह से जो है ना वो न्यूमोनिया हो जाती है। न्यूमोनिया में क्या क्या होगा, फीवर है, गले का दर्द है, बलगम का बनना है। इसके अलावा ये टॉन्सिल्स को भी ट्रीट करता है। साथ साथ ये कान के इन्फेक्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। ये यूटीआई के लिए भी यूज़ होता है। अगर पेशाब की नाली में इन्फेक्शन हो गए हैं तो इसको भी ये ट्रीट करता है। पेशाब की नाली में इन्फेक्शन का हो जाना या फिर पेशाब जो है वो जलन के साथ होना, तो इसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। गोनोरिया के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है, यानी कि मेल और फीमेल के जिनसी अज्जा में जो अगर इन्फेक्शंस हो गई हैं तो उसको भी ये ट्रीट करता है। सेफेक्सीम जो है वो सिर्फ एंटीबैक्टीरियल है, ये एंटीवायरल नहीं है। तो इसे जो है वो न्यूमोनिया के लिए, ब्रोंकाइटिस के लिए, सांस की नाली में इन्फेक्शंस के लिए दिया जाता है। इसके अलावा ये टाइफाइड को ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है और स्किन इन्फेक्शंस के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। अगर मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करूं तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं ये बहुत कॉमन से हैं कि आपका जो है वो चक्कर आ सकता है, आपका स्टमक डिस्टर्ब हो सकता है, आपका जो ज़बान है वो खुश्क हो सकता है, और इसके अलावा जो है वो आपको डायरिया की शिकायत हो सकती है, सर में दर्द की शिकायत हो सकती है, गैस की शिकायत हो सकती है। ये इसकी जो है ना कॉमन से साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करूँ तो वो लोग जिनको जो है वो सख्त कॉन्स्टिपेशन रहता है, यानी कि कब्ज़ रहता है, तो वो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके अलावा वो लोग जिनको सेफेक्सीम से एलर्जी है तो वो भी इसका इस्तेमाल जो है वो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक करेंगे। अगर आपको ज़रा भी एलर्जी की शिकायत हो तो फ़ौरन इस मेडिसिन को आप रोक दें। इसके अलावा जो हामला ख़वातीन हैं वो भी इस्तेमाल नहीं करेंगी, और जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं वो भी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगी। इसके डोजेज की बात करूँ तो आपने इसको जो है वो पूरे दिन में एक दफ़ा लेना है। सुबह के टाइम आप ले लें और दिन भर में आपने एक ही कैप्सूल लेना है। इसे आपने ब्रेकफास्ट के बाद लेना है, या फिर खाना कोई भी अगर आप टाइम बना रही हैं तो उसे आप खाना खाने के बाद लेना है पानी के साथ। ये थी मेरी आज की वीडियो सेफेक्सीम के हवाले से। उम्मीद है कि आपको इसमें सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी ऐसी क्वेरी तो आप मुझे जो है वो कमेंट के ज़रिए पूछ सकती हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलूंगी आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।